हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, और शब्द विचार में है अर्थ के आधार पर शब्द। चलो शुरुआत कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। ठीक है, आज हम इस क्लास में एकार्थी और अनेकार्थी पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द किसे कहेंगे? एकार्थी शब्द एक धन अर्थ धन ई के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक अर्थ वाला। अर्थात जिन शब्दों के एक ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें एकार्थी कहते हैं। मतलब शब्द एक है, उसका अर्थ भी एक ही होना चाहिए। जैसे नदी, हवा, पुस्तक, पत्थर, घर, पहाड़, पंखा, कलम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम ये कैसे हो सकता है? नदी को तो अब सरिता भी कहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, नदी ही सरिता है और सरिता ही नदी है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अर्थ अलग नहीं है। जैसे हवा और वायु एक है, समझ गए? जैसे घर, आलय, सदन सब एक ही हैं, समझ गए? अब इस प्रकार समझो इसको, इस नोट को। इन शब्दों में पर्यायवाची व समानार्थी शब्द शामिल हैं, समझ गए? जैसे घर, घर को मकान, आलय, सदन कह सकते हैं, पर ये अलग अलग नहीं है। इन सब का अर्थ एक ही है। घर ही मकान है, मकान ही आलय है, आलय ही सदन है, समझ गए? अर्थ अलग अलग नहीं है। फिर आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। ध्यान से देखना दोस्तों इसको। यह है शब्द अनेक धन अर्थ धन ई के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनेक अर्थ वाला। अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी। वो कैसी? इसमें शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है? शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। और उसमें क्या था? उसमें शब्दों का अर्थ एक ही था, समझ गए? चलो, जैसे कनक। अब कनक का अर्थ होता है सोना। सोना धातु है ना, सोना क्रिया भी है ना, धतूरा और गेहूँ, समझ गए? तो ये सब क्या है? अलग अलग है। फिर है कर। कर यानी हाथ, टैक्स या शुल्क, किरण, सुन और क्रिया करना। कर के भी अलग अलग अर्थ। फिर है चश्मा। चश्मा ऐनक, पानी का स्रोत, झरना, समझ गए? आगे देखो, अज। अज बकरा, ब्रह्म राजा दशरथ के पिता, गण बादल, गना एक आकृति, हथौड़ा, अंक गिनती की संख्या, दूसरा भाग्य, गोद अध्याय। फिर है सोना। सोना एक धातु, एक क्रिया, समझ गए? खाना, भोजन एक क्रिया, अलमारी का खाना, दराज, समझ गए? अर्थ मतलब धन। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें क्या है, एकार्थी और अनेकार्थी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूज इसलिए नहीं होना है, एकार्थी का मतलब शब्द एक है, उसके नाम अनेक है, समझ गए? शब्द तो एक ही हैं और उसके नाम अनेक है और उसका अर्थ एक ही है, समझ गए? और अनेकार्थी में क्या है कि शब्द तो एक है और नाम भी अलग अलग है और उनका अर्थ भी अलग अलग है। वो हो गए अनेकार्थी।
एकार्थी में समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द शामिल होंगे, इस बात का ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं, इस नोट को पढ़ो। क्या है? एक या दो उदाहरणों के बाद आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा दो से अधिक उदाहरणों के बाद इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। समझ गए? एक या दो उदाहरण मैंने लिख दिए, जैसे लिख दिया अर्थ, अर्थ का मतलब और धन, फिर आगे लिख दिया आदि। समझ गए? फिर जैसे लिखा खाना, तो भोजन एक क्रिया, अलमारी का खाना या दराज, फिर लिखा इत्यादि, ऐसी। समझ गए? चलो इसका रिवीजन कर लेते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार में क्या, एक या एकाधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। समझ गए? शब्द थे दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक पढ़ा, निरर्थक पढ़ा। फिर उनके सार्थक शब्दों के भेद थे 4, उनमें से आज अपन ने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द, जिसमें थे एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। जिसमें एकार्थी शब्द हैं एक, धन, अर्थ, धन ई के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों के एक ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें एकार्थी कहते हैं। मतलब शब्द एक होगा, उसके नाम अलग अलग होंगे, पर उन सब नाम अलग अलग हैं, उनका सबका अर्थ एक ही होगा, वो है एकार्थी। ठीक है? जिसमें उदाहरण बताए नदी, हवा, पुस्तक, घर, पहाड़, पंखा, कलम इत्यादि। इन सब शब्दों में पर्यायवाची व समानार्थी शब्द शामिल हैं, ध्यान रखना। फिर उदाहरण देके बताया घर, मकान, आलय, सदन, इन सब का अर्थ एक ही है। समझ गए? फिर है अनेकार्थी शब्द, यह शब्द अनेक, धन, अर्थ, धन ई के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक? इसमें शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। समझ गए? शब्द एक है, उसके नाम अलग अलग हैं और उन नामों के अर्थ भी अलग अलग हैं, वो है क्या है? क्या है? अनेकार्थी शब्द। ठीक है? फिर अपन ने उदाहरण से समझा कनक। कनक एक शब्द है ना, तो इनके 3 और नाम है, सोना, दथुरा, गेहूं, और इन तीनों का ही अर्थ अलग अलग है। समझ गए? सोना मतलब एक क्रिया भी हो सकती है और धातु भी हो सकती है। धतुरा और गेहूं अनाज। समझ गए? कर, हाथ, टैक्स, शुल्क, शुंड, क्रिया या करना, है ना। चश्मा, चश्मा को ऐनक भी कहते हैं, झरना भी होता है, पानी का स्रोत भी होता है चश्मा। अज, अज यानी बकरा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, राजा दशरथ के पिता को भी अज कहते थे। फिर है घन, बादल, घना, एक आकृति या हथौड़ा भी घन है। समझ गए? मतलब ये है कि दोस्तों इसमें शब्द एक ही रहेगा और उसके नाम अलग अलग रहेंगे और उन नामों के भी अर्थ भी अलग अलग रहेंगे। ठीक है? अंक, गिनती का अंक हो गया, जिसे संख्या कहेंगे अपन, भाग्य हो गया, गोद या अध्याय हो गया। ठीक है? फिर है सोना, अभी बताया, एक धातु एक क्रिया। ठीक है? फिर है खाना, भोजन। समझ गए? एक क्रिया होती है खाना खाना। अलमारी का खाना होता है, अलमारी की दराज होती है ना, उसे भी खाना कहते हैं। अर्थ, अर्थ का मतलब इसका क्या अर्थ है, अपन ऐसे समझते हैं ना कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब बताओ। फिर एक अर्थ का मतलब होता है धन, धन को भी अर्थ बोलते हैं। फिर मैंने नोट बताया आपको, एक या दो उदाहरणों के बाद आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा दो से अधिक उदाहरणों के बाद इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो आज की क्लास अपनी पूरी हुई एकार्थी व अनेकार्थी वाली शब्द विचार में। ठीक है? आगे की क्लास अपनी किसकी रहेगी? पर्यायवाची विलोम शब्द वाली, जो आप पहले पढ़ के आएंगे
जितना अधिक शब्द पढ़ोगे उतने ही अर्थग्रहण ज़्यादा आएंगे आपको। शब्द विचार ऐसा टॉपिक है जो इसमें मतलब कि व्याकरण का आधा से ज़्यादा भाग शामिल है शब्द विचार में। शब्द विचार को अच्छे से कवर करें। समझ में आया? और मेरे प्रत्येक लेक्चर को आराम से और ध्यानपूर्वक सुने और समझे। हो सके तो नोटबुक में उतारने का प्रयास करें और बार बार दोहरान करें। मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर करें और हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।